Okay. Now we are going to be started chapter number first, and the title is the last lesson, and the writer is Alphonse Daudet. Okay. In previous lectures, we have discussed that last lesson means the last lesson of French language in Alsace of Lorraine, that in the towns of districts of France. Okay, and Master Hamel was a teacher, French teacher. He was a devoted teacher of French language. वह फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति समर्पित टीचर था. And French was a student, and he was a naughty type of students. He was lazy student. He never noticed, never keep attention to his lessons in the class when Master Hamel taught him in the class. Okay. अब हम आगे का लेसन स्टार्ट करते हैं. पहले की क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो फर्स्ट बार क्लास में आए हैं या फिर जो नहीं आ पाए थे. तो कि जो लास्ट लेसन इस चैप्टर का नाम रखा गया है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सेक और लॉरेन, और उनमें 1870 और 71 के करीब एक प्रूशियन वॉर हुआ था. प्रूशियन यानी अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं जर्मन वॉर हुआ था, जर्मन और फ्रांस के बीच में. उस दौरान जो जर्मन जो आर्मी थी उसने फ्रांस जो कंट्री था उसके ऊपर उसको अपने अंडर कर लिया था, और इसी का रिजल्ट था कि जो फ्रांस था, फ्रांस के टू डिस्ट्रिक्ट्स थे अल्सेक और लोरेन, वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती थी, पहले पढ़ाई जाती थी सॉरी, और अब वहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी. क्यों? क्योंकि जर्मन लैंग्वेज वहाँ पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्मन ने उसे अपने अंडर कर लिया था. ठीक है. जबकि जो फ्रांस की जो स्कूल थी वहाँ पर अल्सेक जो था डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पर मास्टर हैमल एज ए टीचर फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ पढ़ाया करते थे, और फ्रेंच लैंग्वेज में वो पार्टिसिपल का टॉपिक पढ़ाते थे. तो जो फ्रेंच जो था वो डिवोटेड थे मास्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति, लेकिन फ्रेंच जो था उनका स्टूडेंट जो था वो मतलब हमेशा मतलब मस्ती किया करता था क्लासरूम में. कभी भी अटेंटिव होकर उस टॉपिक को या पार्टिसिपल का टॉपिक उन्हें ग्रामर में पढ़ाया जाता था उस पर वो ध्यान नहीं देता था, और हमेशा अपना समय वेस्ट या टाइम वेस्ट किया करता था इधर उधर. तो जो है एक दिन जो मास्टर फ्रेंच जो था मॉर्निंग के समय सुबह स्कूल के लिए निकलता है, तो वो ऑलरेडी पहले से ही लेट होता है, और हमेशा लेट लतीफ़, कभी वो पंक्चुअल था ही नहीं, हमेशा लेट जाया करता था क्लास में. तो उस दिन भी वो लेट था. जब वो जा रहा था टाउन हॉल से, उस विलेज के टाउन हॉल से, डिस्ट्रिक्ट के टाउन हॉल से होते हुए, तो उसने देखा कि जो विलेज का जो बुलेटिन बोर्ड है स्कूल के बाहर की तरफ जो लगाया गया है, वहाँ पर जो उस विलेज उस डिस्ट्रिक्ट के टाउन के जितने भी विलेजर्स हैं सारे इकट्ठे हो रखे हैं, और उस नोटिस बोर्ड पर, बुलेटिन बोर्ड पर कुछ पढ़ रहे हैं. न्यूज़ बोर्ड जो था, बुलेटिन बोर्ड कह दो, नोटिस बोर्ड कह दो, न्यूज़ बोर्ड कह दो, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था. और वो ऑर्डर जो था बर्लिन के अल्सेक और लॉरेन, बर्लिन के अल्सेक और लॉरेन सॉरी बर्लिन जो था जर्मनी का बर्लिन, वहाँ से आया हुआ था कि वहाँ पर केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा. इसलिए उस विलेज उस टाउन के जितने भी विलेजर्स थे, लोग थे, वो सारे वहाँ उस बुलेटिन बोर्ड की तरफ इकट्ठे हो रखे थे. अब स्कूल जो के लिए फ्रेंच लेट हो रहा था, और वो उसने देखा, लेकिन सोचता है पता नहीं आज भी कौन सा ऑर्डर किसने यहाँ पर लिखा हुआ है, नोटिस बोर्ड में पता नहीं क्या लिखा हुआ है. ऐसा कह के उसे टाइम नहीं था, क्योंकि वो लेट था, इसलिए वो स्कूल के लिए रवाना हो जाता है. जब वो स्कूल के लिए रवाना होता है तो देखता है कि स्कूल के मेन गेट के अंदर एंटर होते ही कि यानी सब कुछ स्कूल में इतना साइलेंस था, इतनी ज़्यादा शांति चुप्पी वहाँ पे थी, जितने की मतलब संडे की मॉर्निंग के समय होती है. जैसे कि जैसे स्कूल रनिंग स्कूल होती है तो क्या होता है कि कभी डेस्क को बेंच को आगे पीछे करने की आवाज़ सुनाई देती है, या कभी टीचर जो होता है उसकी जो स्टिक होती है आयरन स्टिक, लोहे की छड़, उसको उससे डेस्क को पीटने की आवाज़ सुनाई देती है, रैपलिंग करने की आवाज़ सुनाई देती है, या बच्चों को मतलब कान पकड़ के उठक बैठक निकलाने की आवाज़ सुनाई देती है. यानी एज ए पनिशमेंट कुछ भी बच्चों को मतलब थप्पड़ मारने की आवाज़, स्लैप करने की आवाज़, ये सारा सुनाई देता रहता है. बच्चों का शोर शराबा, नॉइस. उस दिन सब कुछ बिल्कुल साइलेंस था, जैसे संडे की मॉर्निंग को होता है जब कोई स्कूल में नहीं होता. अब वो जल्दी जल्दी आता है, और आते ही जब वो अपने क्लासरूम में अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि उसके क्लासरूम के अंदर जो उसके स्टूडेंट्स थे, क्लासमेट्स थे, वो पहले ही अपने बेंचेस पे बैठे हुए थे, और उसकी जो बेंच थी वो खाली थी. वो मास्टर हैमल से एंट्री परमिशन मांगता है. मास्टर हैमल जो लेट आने पर उसे पनिश किया करते थे, वो उस दिन कुछ नहीं बोलते, और
बड़े ही पोलाइटनेस के साथ उसे इशारा करते हैं कि अपनी बेंच पे बैठ जाओ। अब लिटिल फ्रेंच जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है। तो वो देखता है कि थोड़ी हिम्मत करके लेट लतीफ़ था, शर्म आ रही थी, ब्लश्ड हो रहा था, चेहरा बिल्कुल रेड हो चुका था शर्म से। तो वो क्या करता है, थोड़ी देर बाद हिम्मत जुटाकर पीछे की तरफ देखता है, तो पीछे की जो बेंचेस जो हमेशा क्लासरूम की खाली रहा करती थी, उस दिन बिल्कुल फुल थी, ऑक्यूपाइड थी, भरी हुई थी। तो वो उनकी तरफ देखता है और विलेजर्स देखता है कि जो विलेजर्स हैं वो उन बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं पीछे की पे। और फिर वो अचानक हिम्मत जुटाकर टीचर की तरफ देखता है, मास्टर हेमल जो उनकी क्लास में थे, जिनके मतलब आर्म में, भुजा में हमेशा आयरन की जो आयरन जो रॉड है या स्टिक है वो रहती थी, लोहे की छड़ रहा करती थी, और उससे वो बच्चों को पीटा करते थे, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर थे और वो बच्चों को पीटा करते थे उस आयरन स्टिक से। तो वो देखता है कि मास्टर जो हेमल है, जो अपनी सेरेमनी, जब स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो उस दौरान जो ड्रेस पहना करते थे वो ड्रेस उन्होंने पहन रखी है। सर पे उन्होंने एक एम्ब्रॉयडरी वाली कसीदा वाली टोपी पहन रखी है और अपना एक लॉन्ग कोट, सिल्क वाला जो लॉन्ग कोट है वो उन्होंने पहन रखा था। ठीक है, अब वो उसकी तरफ देखते हैं कि आज तो कोई फंक्शन भी नहीं है, फिर टीचर ने इतना सेरेमोनियल फंक्शन वाली ड्रेस क्यों पहन रखी है। फिर उसके बाद वो देखता है कि जो पीछे की तरफ जो विलेजर्स बैठे हुए हैं वो उनमें एक होशर नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है और वो भी उस बुक को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो काफ़ी ओल्ड है एज में, इसका डिस्कस हम आगे करेंगे। तो अब उसी के आगे हम स्टार्ट कर देते हैं। अब फिर जो मास्टर हेमल है वो अपनी चेयर से उठते हैं और उठकर जो है एक मतलब सामने खड़े हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैज कम दैट ओनली German language will be teach in the districts of अल्सेक एंड लोरेन, यानी अल्सेक और लोरेन जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ऐसा एक ऑर्डर बर्लिन से आ चुका है। ठीक है, अब वो फ्रेंड्स इस बात को सुनते ही ये जो वर्ड्स हैं, ये जो बुलेटिन बोर्ड के या न्यूज़ बोर्ड के जो वर्ड्स हैं वो एक थंडर क्लैप, बिजली की गर्जना, जैसे बिजली गिरती है कहीं तो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, रूइंड हो जाता है चारों तरफ से। तो वैसा ही ये जो वर्ड्स हैं मास्टर हेमल के उस फ्रेंच के ऊपर गिरते हैं बिजली की गर्जना की तरह। और वो क्या कहता है कि ऑन द रेचेज, ओ द रेचेज, अरे ये दुष्ट लोग, यहाँ रेचेज दुष्ट लोग किसे कहा गया, जर्मन लोगों को, जर्मन आर्मी को, ये दुष्ट लोग दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, शायद यही न्यूज उन्होंने उस बुलेटिन बोर्ड पे टाउन हॉल में लगा रखी होगी, तभी विलेजर्स की इतनी ज्यादा क्राउड, इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच लैंग्वेज का मेरा लास्ट लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब फ्रेंच कहता है अपने आप से ही, अभी तो मैं मुश्किल से ही, हार्डली यानी मुश्किल से ही लिखना सीख पाया था, अभी तो मैं मुश्किल से ही फ्रेंच लैंग्वेज को थोड़ा बहुत जानने लगा था, इसके अल्फाबेट्स मैंने जाने थे, इतने में ही कि अब यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, फ्रेंच अपने आप से कहता है मैंने कभी ज़्यादा पढ़ा ही नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, यानी मैंने स्टॉप मतलब पढ़ना बंद ही कर रखा था, एक तरीके से मैं पढ़ना चाहता ही नहीं था। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अब फ्रेंच कहता है मैं कितना दुखी हूँ कि मैंने ध्यान लगा के कभी अपनी लेसन्स को पढ़ा ही नहीं। फॉर सिकिंग बर्ड्स एग्स, मैंने हमेशा अपना ध्यान लगाया जो बर्ड्स होते हैं उनके जो एग्स होते हैं उनको सिकिंग करने में, फाइंड आउट करने में, उनको ढूंढने में अपना ध्यान लगाया। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार यानी स्लाइडर, यानी झूलों में या स्लाइडर पर मैंने स्लाइडिंग करने में, फिसलने में अपना ध्यान लगाया, मैंने कभी पढ़ने में ध्यान दिया ही नहीं। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो, यानी अब ये जो लंबे समय तक मुझे क्या लगती थी, एक तरीके से परेशानी लगती थी, ट्रबल लगती थी। सो हैवी टू कैरी, उन्हें ले जाना कितना मुश्किल था। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड हिस्ट्री, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी हिस्ट्री की किताबें जो कि जिसमें कि सेंट्स की कहानियाँ होती हैं। एंड वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ये सारे मेरे अब ओल्ड फ्रेंड्स रह जाएंगे, यानी ये जो बुक्स हैं, ये जो सिलेबस है ये हट जाएगा और नया सिलेबस अब आएगा। दैट कुडंट गिव अप, यानी मैं इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकता, इन अपनी ओल्ड बुक्स को नहीं छोड़ सकता, अपने ओल्ड फ्रेंड्स को मैं नहीं छोड़ सकता। एंड मास्टर हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, मास्टर हेमल जो कि एक आइडिया उनके बारे में कि वो हमें छोड़कर जाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हिज फ्रैंकी ही वाज, फ्रैंकी यानी उनका जो बैड बिहेवियर था, उनका जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर था, इन सबको मैं, और उसकी जो आयरन रूलर जो थी,
यानी लोहे की छड़ थी जिससे वो पीटा करते थे, पनिशमेंट दिया करते थे, उन सबको मैं भूलने को तैयार था, लेकिन उन सबको मैं सहन करने को, एंड्योर करने को, बर्दाश्त करने को तैयार था, लेकिन ये आइडिया कि वो हमसे दूर चले जाएंगे, इसे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता था। पुअर मैन यहाँ मास्टर हैमल के लिए आया। मास्टर हैमल बेचारा, मास्टर हैमल, it was in honor of his last lesson that he put up on his fine Sunday clothes, यानी फंक्शन वाले क्लोथ्स उन्होंने पहन रखे थे, ये शायद इसी वजह से रख रखा पहन रखे थे कि ये उनका लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का उस क्लास में। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब फ्रेंच कहता है अपने आप से कि अब मैं समझ गया था कि क्यों जो विलेज के जो विलेजर्स थे, ओल्ड मैन थे, वो हमारे क्लासरूम में पीछे की बेंचेस पे क्यों बैठे थे, ये मैं समझ चुका था। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो दुखी थे, दैट वो भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, अब वो अपने बच्चों को ज़्यादा लंबे समय तक स्कूल नहीं भेज पाएंगे फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। जर्मन के लिए तो भेजेंगे लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज के लिए नहीं भेज पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, of showing their respect for the country that was there no more। अब देखिए जो फ्रेंच कहता है कि शायद ये जो विलेजर्स थे, विलेज के जो ओल्ड मैन थे, वो इसीलिए पीछे बैठे थे क्योंकि वो थैंक यू कहना चाहते थे मास्टर हैमल को, जिसने कि अपनी लाइफ के 40 वर्ष 40 years वहाँ अपनी फेथफुल सर्विस देकर, फेथफुल सर्विस दी थी 40 years तक, एंड वो उनके प्रति अपना रेस्पेक्ट शो करना चाहते थे, जो कि उस कंट्री के लिए, फ्रांस जो कंट्री थी उसके लिए अपना रेस्पेक्ट शो करना चाहते थे। दैट वॉज देयर नो मोर, जो कि अब उनकी नहीं है, फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी, जो कि अब फ्रांस कंट्री किसके अंडर हो गया, जर्मन के अंडर, प्रूशियन आर्मी के अंडर हो गया था। While I was thinking of all this, I had my name called। फ्रेंच कहता है कि जब मैं ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था कि मैंने मेरा जैसे मेरा नाम किसी ने पुकारा हो ऐसा मुझे लगा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट यानी रिपीट करना। अब पार्टिसिपल के रूल जो मास्टर हैमल क्लास में पढ़ा रहे थे उनको रिपीट करने का, रिसाइट करने का मेरा टर्न था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake। अब फ्रेंच कहता है अपने आप से कितना मुश्किल था कि मैं पार्टिसिपल के जो ड्रेडफुल यानी डराने वाले, डेंजरियस या काफ़ी डिफ़िकल्ट जो रूल्स थे उनको मैं क्लास में खड़ा होके बिल्कुल लाउड, क्लियर, साफ सुथरा और बिना वन मिस्टेक के मैं क्लास में बोलूं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उसने कभी क्लास में ढंग से पढ़ा ही नहीं था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। अब फ्रेंड्स कहता है मैं खड़ा हो गया और पहला वर्ड जो मैंने बोला रूल का, उसके बाद आगे ही मैं क्या हो गया, बिल्कुल से कंफ्यूज हो गया और मैं वहीं खड़ा रह गया। जैसे इसमें वो कहता है फ्रेंड्स कि जब मैं खड़ा होता था पार्टिसिपल के रूल बताने के लिए, जब मैं पढ़ के बैठ रहा था तो मुझे हर चीज़ याद थी, रूल्स याद थे, लेकिन जैसे ही मैं बताने के लिए खड़ा होता हूँ, रिसाइट करने के लिए, तो वैसे ही जैसे वाटर है, वाटर के अंदर क्या करता रहता है, बोट जो है वो फ्लोटिंग करती रहती है, तैरती रहती है, तो वैसे ही जो पार्टिसिपल के रूल्स होते थे वो सारे मेरे आंखों के आगे क्या करने लगते थे, फ्लोटिंग करने लगते थे, मेरे सारे रूल, सारे वर्ड्स मिक्सअप हो जाते थे। एंड होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग। अब फ्रेंड्स कहता है मैं खड़ा हो गया, रूल बताने लगा, फर्स्ट वर्ड बोला, इतने में सब कुछ मिक्सअप हो गया और फिर मैं अपनी डेस्क को पकड़कर वहीं खड़ा रहा और मेरा जो हार्ट है वो बीट करने लगा, धड़कने लगा, बीटिंग करने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। फ्रेंड्स कहता है मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी आंखें ऊपर करके देख लूं टीचर की तरफ और क्लास के अदर स्टूडेंट्स की तरफ। आई हैड मास्टर हैमल से टू मी। फ्रेंड्स कहता है मैंने सुना कि मास्टर हैमल ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। स्कोल्ड यानी डांटना, फटकारना, मैं तुम्हें डांटूंगा, फटकारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, प्यारे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड एनफ। मुझे पता है तुम पहले से ही बुरा तुम्हें फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये उनका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था। सी हाउ इट इज, देखो, सी यानी इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस है, देखो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है अब तक, हम क्या करते हैं, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हर रोज हम अपने आप से कहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, आज नहीं हम कल करेंगे, कल पढ़ेंगे,
कल तक हम इतना याद कर लेंगे, लेकिन आज क्या करना है, लेजर टाइम है हमारे पास, फुर्सत का समय है, हमें खूब टाइम वेस्ट करना है। आज के बारे में नहीं सोचना, अभी के बारे में नहीं सोचना, बल्कि टुमारो के बारे में फिक्र करना। ये सब कुछ वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम रोज क्या कहते हैं, कल कर लेंगे, आज तो खूब टाइम है, अभी तो एग्जाम में खूब टाइम है, कल कर लेंगे। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहाँ आ गए हैं, इसी का रिजल्ट है, कल पर छोड़ने का ही रिजल्ट है। ओ दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेक, शायद ये जो अल्सेक है, फ्रांस का जो डिस्ट्रिक्ट है अल्सेक और लोरेन, उनमें ये जो अल्सेक है जहाँ ये मास्टर हैमल है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके साथ भी यही तो ग्रेट ट्रबल है, यही तो परेशानी है। उसने भी क्या नहीं किया, कभी ढंग से अपनी जो प्रैक्टिस है वो की ही नहीं। अगर वो ढंग से प्रैक्टिस करता, अपने सोल्जर्स को इकट्ठा करता, तो शायद प्रूशियन आर्मी आज वहां अटैक नहीं करती, वो उसे अपने अंडर नहीं लेती। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और उसने भी ऐसा ही किया, अल्सेक ने भी ऐसा ही किया कि वो कल पे छोड़ दिया हर चीज को, हर सोल्जर्स की ट्रेनिंग को या आर्मी की ट्रेनिंग को कल पर छोड़ दिया, पेंडिंग छोड़ दिया। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंड्समैन, और अब ये जो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे जो क्लासरूम में बैठे हैं बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबके साथ भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही कहते हैं कि हम कल करेंगे, कल पे किसी काम को। हाउ इज इट, देखो इसी का तो रिजल्ट है, देखो कैसा हो गया, इसका रिजल्ट क्या हो गया। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम अपने आप को फ्रेंच मैन कहते हो कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी तरह जानता हूँ, मैं फ्रेंच का रहने वाला हूँ। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि तुम अपनी खुद की लैंग्वेज में ही नहीं तो ढंग से बोल सकते हो, नहीं राइट कर सकते हो, नहीं लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द रोस्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम ही बुरे नहीं हो, तुमसे भी बुरे और हैं फ्रेंड्स। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, यानी हम सब के सब ऐसे ही हैं। हाँ, ये ह्यूमन नेचर है कि हम क्या करते हैं, किसी भी काम को कल पे पेंडिंग छोड़ देते हैं, टुमारो पे, टुमारो करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, और अपना समय वेस्ट करते रहते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस एनफ टू हैव यू लर्न, अब जो मास्टर हैमल है वो फ्रेंड्स को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं है। एनफ टू यू हैव यू लर्न, क्यों चिंतित नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें स्कूल में भेज दिया और उन्हें पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलेगा, एनफ मटेरियल मिलेगा वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए। अदरवाइज वो क्या कर सकते थे, दे प्रेफर्ड टू, अदरवाइज वो कर सकते थे टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट ए मीन्स सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, नहीं तो वो तुम्हें स्कूल में भेजने की अपेक्षा किसी फैक्ट्री में, किसी फॉर्म में, किसी फील्ड में, या फिर किसी खेत में, या फिर किसी मिल में भी भेज सकते थे, ताकि उन्हें थोड़ा बहुत तुम कमाकर मनी दे सकते थे वहां जाकर, ऐसा वो कर सकते थे। लेकिन वो तुम्हारे बारे में चिंतित थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया कि तुम्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन द ब्लेम ऑल्सो, अब फ्रेंड्स कहते मास्टर हैमल कहते हैं मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ। अब क्लासरूम में टीचर जब पढ़ाता है तो वो देख लेता है कि ये बच्चा इस टाइप का है, तो वैसा ही मास्टर हैमल ने देखा कि फ्रेंड्स हमेशा लेट आता है, उसका पढ़ने में ध्यान नहीं है, हमेशा खेल कूद में ध्यान रहता है, इसीलिए वो फ्रेंड्स को क्या कह देते थे मास्टर हैमल कई बार कि स्कूल में जो गार्डन है वहाँ जो फ्लोर्स लगे हुए हैं उन गार्डन्स में क्या डाल के आओ, पानी डाल के आओ, ये भी एक काम है, स्कूल का ही काम है। तो वो ऐसा कर देते थे, कई बार उन्हें कह देते थे, क्योंकि फ्रेंच पढ़ना चाहता ही नहीं था और उसे वो अच्छी तरह जान गए थे। और वो कहता है कि मैंने लेसन्स, अपने लेसन्स के समय काश तुम्हें गार्डन के जो फ्लावर्स हैं वहाँ पानी देने, वाटर देने नहीं भेजा होता, तो शायद ऐसा रिजल्ट तुम मुझे नहीं देते। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और फिर मास्टर हैमल कहते हैं जब तुम फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए जाते और मुझसे परमिशन मांगते, तो शायद यदि मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता तो शायद तुम बेटर रिजल्ट मुझे देते। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा नहीं आता है, तुम ज़्यादा फ्रेंच नहीं सीख पाए हो। Then from one thing to another, Master Hamel went on to talk of the French language. फिर एक बात से दूसरी बात की तरफ बताते हुए मास्टर हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना शुरू कर दिया, saying that it was the most beautiful language in the world. वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है पूरी वर्ल्ड में सबसे सुंदर लैंग्वेज है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट सबसे साफ सुथरी है, द मोस्ट लॉजिकल सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, इसमें हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, फॉर और अगेंस्ट कर सकते हैं, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस,
इसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए, इसे हमें बचाना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, फ्रेंच लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज व्हेन पीपल आर इन स्लेव, अब देखो जब कोई पर्सन ह्यूमन बीइंग अपनी लैंग्वेज को, अपनी जो मदर टंग है उसे ढंग से जानता है, यानी उसे अच्छी तरह जानता है, पूरे क्लियरली तरीके से उसे जानता है, तो उसका कंपैरिजन किया गया है, तो ठीक वैसा ही वो अपने आप को हैप्पी फील करता है, जैसा कि जब प्रिजन में, जेल में, प्रिजन यानी जेल, जेल के अंदर जब कोई क्रिमिनल अपराधी होता है तो वो अपने आप को खुश फील करेगा, हैप्पी फील करेगा, कब? जब उसके पास उस प्रिजन की, जेल की चाबी होगी, की होगी, तो वो अपने आप को क्या करेगा? हैप्पी फील करेगा, ग्लैड फील करेगा कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, खुश रहेगा वो उसके अंदर, क्योंकि उस प्रिजन की, जेल की चाबी उसके पास है। तो ठीक वैसा ही कोई ह्यूमन बीइंग अपने आप को हैप्पी फील करेगा जब वो अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा को, अपनी लैंग्वेज को ढंग से जानता होगा, प्रॉपरली जानता होगा, तो खुशी की चाबी उसके पास होगी। ठीक है। देन ही ओपन द ग्रामर, फिर जो मास्टर हेमल हैं वो ग्रामर बुक को खोलते हैं एंड रीड अस आवर लेसन, फिर हमें हमारा लेसन पढ़ाते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, फ्रेंड्स कहते हैं मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित था कि कितने अच्छी तरीके से वो लैंग्वेज मुझे समझ में आ रही थी उस दिन। ऑल ही सैड सिम्ड सो इजी, सो इजी, जो भी मास्टर हेमल पढ़ा रहे थे वो इतना ईजी है, मुझे लग रहा था, इतना ईजी लग रहा था। आई थिंक टू दैट, फ्रेंड्स कहते हैं मैंने सोचा उस दिन, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने इतने ध्यान से कभी क्लास में सुना ही नहीं, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, पेशेंस यानी धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, बिल्कुल लाइट हार्टेड जो है, लाइट हार्ट के साथ उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से शायद हमें एक्सप्लेन नहीं किया होगा पहले। क्यों? क्योंकि मास्टर हेमल उस एक क्लास में ही फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जितना नॉलेज था उनके पास, वो सारा का सारा वन स्ट्रोक, यानी एक साथ ही वो सारा का सारा नॉलेज हम स्टूडेंट्स को दे देना चाहते थे। ऐसा लग रहा था उनके उस लास्ट क्लास में, उस लास्ट फ्रेंच लेसन, लास्ट लेसन में, उस लास्ट क्लास में जो वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में पढ़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक साथ वो सारा का सारा नॉलेज हम स्टूडेंट्स और विलेजर्स उस क्लासरूम में जितने हम बैठे थे सब पर उड़ेल देना चाहते हैं, सारा का सारा नॉलेज हम लोगों में बांट देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, फिर मास्टर हेमल ने ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, फिर राइटिंग का एक लेसन हुआ। दैट डे मास्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मास्टर हेमल हमारे लिए नई नई कॉपियां लेकर आए थे, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उनमें बिल्कुल सुंदर तरीके से राउंड हैंड से लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक, फ्रांस लैंग्वेज, फ्रांस से मतलब फ्रेंच लैंग्वेज, एंड अल्सेक, अल्सेक जहाँ वो स्कूल चल रही थी वो फ्रेंच अल्सेक, फ्रेंच अल्सेक लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और लग रही थी वो जो न्यू कॉपीज थी वो लग रही थी ऐसे जैसे कि न्यू, ये मान लीजिए ये कॉपी है, ठीक है, हर बेंच, क्लासरूम में जितने बेंचेस थे सब बेंचेस पे स्टूडेंट्स बैठे थे, विलेजर्स बैठे थे, और सबको वो न्यू कॉपी मास्टर हेमल ने दे दी। देने के बाद जो वहाँ पे जो कवर था उसके ऊपर, उस पर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, ठीक है, और अंदर के जो पेजेस थे उन पे भी लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक, फ्रांस, यहाँ अल्सेक, यहाँ फ्रांस, यहाँ अल्सेक, हर पेज पे, और वो न्यू कॉपी स्टूडेंट्स को बांटती गई, ठीक है। और उसके बाद में जो हवा चल रही थी, क्लासरूम की विंडोज थी वो खुली थी, और उसकी वजह से जो ये जो कॉपीज थी, इनके पेजेस जो थे ये इस तरीके से ये मूविंग कर रहे थे, फ्लोटिंग कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था ये कॉपियां नहीं, न्यू कॉपीज नहीं, बल्कि क्या है, लिटिल फ्लैग्स हैं, छोटे छोटी पताकाएं हैं या झंडे हैं, फ्लैग्स हैं, और ये क्या कह रहे हैं, फ्रांस अल्सेक, फ्रांस जीवित रहे, अल्सेक जीवित रहे, ठीक है, फ्रांस अल्सेक की विजय हो, विक्ट्री हो, ऐसा वो कह रहे थे, ऐसा हमें लग रहा था। और स्कूल रूम में ये जो न्यू कॉपीज थी ये सारे रूम में थी, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, और हमारे डेस्क का जो टॉप था वहाँ इन्हें इस तरीके से रख दिया गया था, और ये जो पेजेस थे ये इस तरीके से फ्लोटिंग कर रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था, ठीक है। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज,
तुम्हें देखना चाहिए था। अब राइटर हमें कहता है तुम्हें देखना चाहिए था कि कितना अच्छे तरीके से काम सेट किया हुआ था क्लासरूम में। वो न्यू पॉपीज कैसी लग रही थी, लिटिल फ्लैग्स की तरह, छोटे छोटे पताकाओं झंडों की तरह लग रही थी। और वो कितना साइलेंस था, क्वाइट यानी बिल्कुल शांति थी वहां पर। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। उस पेपर पर सिर्फ लिखने की आवाज, पेन से स्क्रैच करने की आवाज थी और कुछ आवाज नहीं आ रही थी। वंस सम बेटल्स फ्लू, बेटल्स यानी कुछ इंसेक्ट्स उड़कर वहां आए, एंड बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया क्लास में। नॉट इवन द लिटेस्ट वन, यानी उनके छोटे छोटे जो इंसेक्ट आते हैं उनकी तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश बुक्स, यानी शायद वो सिर्फ क्या कर रहे थे, अपने फिश बुक उन नोटबुक्स पे लिखे जा रहे थे, न्यू कॉपीज पे लिखे जा रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसा कि वो क्या है, फ्रेंच ही हो। ऑन द रूफ द पिजन्स क्यूड वेरी लो, और जो क्लासरूम की जो रूफ थी वहां पे जो पिजन्स थे, कबूतर जो थे, वो क्या कर रहे थे, वो गुटर गु कर रहे थे, कूइंग साउंड कर रहे थे। और उनको देखकर आई थॉट टू माई सेल्फ, उन पिजन्स को देखकर जो फ्रेंड्स है वो सोचते हैं अपने आप में, विल द मैक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो इन पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में कूइंग करने के लिए, गुटर गु करने के लिए कंपेल्ड करेंगे, फोर्स्ड करेंगे, जैसे कि हम लोगों को कर रहे हैं कि जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, फ्रेंच नहीं सीखनी। Whenever I looked up from my writing, I saw Master Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another. अब फ्रेंच कहता है कि जब मैं लिख रहा था तो लिखते लिखते ही मैंने ऊपर की तरफ देखा कि मास्टर हैमल अपनी चेयर पर बैठे थे और वो बिल्कुल मोशनलेस थे। मोशनलेस यानी गतिहीन, किसी प्रकार का कोई मोशन, गति उनमें नहीं थी। और फिर वो क्या करते हैं, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन अनदर, फिर वो पहले वो एक की तरफ देख रहे थे, एक डेस्क की तरफ, फिर दूसरे की तरफ, यानी बड़े ध्यान से देख रहे थे, गौर से देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट स्कूल रूम, लिटिल स्कूल रूम, यानी ऐसा लग रहा था कि उनके माइंड में जो भी नॉलेज था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, राइटिंग के बारे में, उस लैंग्वेज के बारे में, वो सारा का सारा हम लोगों के माइंड में सेट करना चाहते थे एक साथ ही, ऐसा देखकर लग रहा था। उस स्कूल रूम में सारा का सारा नॉलेज वो फ्रेंच लैंग्वेज का दे देना चाहते थे। फैंसी, कल्पना करो, मानो, इमेजिन करो, फॉर 40 और 40 सालों तक he had been there in the same place, वो उस एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे, with his garden outside the window, और उनकी क्लास की जो विंडो थी वहां बाहर की तरफ क्या था, गार्डन था, and his class in front of him, और उस गार्डन के बिल्कुल पास में क्या थी, सामने उनका क्लासरूम था। just like that, ऐसा अगर किसी के साथ हो तो क्या होगा। मान लो आप भी कहीं 40 साल तक पढ़ा रहे हैं और ऐसा माहौल आपको मिल रहा है, क्लासरूम, स्कूल का क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर गार्डन, उसको आपने अपने हाथों से सजाया है, संवारा है, डेकोरेट किया है, अगर आपको उसे 40 साल बाद छोड़कर जाना पड़े तो कैसा फील हो, वैसा ही फील मास्टर हैमल को हो रहा था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, यानी जो क्लासरूम की जो बेंचेस थी या डेस्क जो थी वो ही स्मूथ हो चुकी थी, यानी केवल उनमें चेंज हुआ था, अदरवाइज कोई चेंज नहीं था, यानी सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन था। द वॉलनट्स ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो गार्डन में, स्कूल के गार्डन में वॉलनट ट्रीज थे वो क्या थे, टॉलर हो चुके थे, बड़े हो चुके थे। एंड द होप वाइन, और जो बेल थी वो कैसी हो चुकी थी, दैट ही हैड प्लांटेड, जिसे कि उन्होंने ही प्लांट किया था कभी, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो उनकी छत थी और विंडोज से होते हुए, ट्वाइंड करते हुए, डबल होते हुए वो वहां छत तक चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, ये सारी चीजें कैसे उनको हर्ट को तोड़ने वाली थी, झकझोर देने वाली थी कि इन चीजों को छोड़कर, इस जगह को छोड़कर उन्हें जाना पड़ेगा। पुअर मैन, बेचारा मास्टर हैमल, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स, और मास्टर हैमल की सिस्टर जो कि उनके ऊपर के रूम में क्या कर रही थी, अपने सामान की पैकिंग कर रही थी, अपने ट्रंक्स को, अपने जो बॉक्सेस जो थे उनकी पैकिंग कर रही थी, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे रवाना होना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट, लेकिन मास्टर हैमल जो थे, हालांकि उन्हें कल जाना था, वो लेसन पढ़ाना भी नहीं
अगर उनकी इच्छा होती तो वो लास्ट क्लास नहीं लेते, लेकिन उन्होंने लास्ट क्लास ली क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो लास्ट लेसन बच्चों को देना चाहते थे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। फ्रेंच कहता है फिर हमें हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाया गया। एंड देन द बेबी चैंटेड BABEBIBO। फिर जो बेबीज थे उन्होंने चैंट किया, मतलब प्रैक्टिस करी। एंड डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, रूम में पीछे की तरफ, ओल्ड होशन पुट हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने स्पेक्टिकल पहन रखे थे, चश्मा पहन रखे थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी जो बुक थी उसको उन्होंने पकड़ रखा था इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से। एंड देखो इस तरह जो बुक थी उसको इस तरीके से उन्होंने पकड़ रखा था। और उसके बाद में क्या कर रहा था वो जो होशर था, और क्या कर रहा था, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। और जो वर्ड्स थे, जो बिल्डर था काफी ओल्ड था जिसने चश्मा लगा रखा था, वो उन वर्ड्स को पढ़ रहा था जैसे कि वो शब्द, वो लेटर्स उसे समझ में आ रहे हो। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। अब फ्रेंड्स कहता है यदि आप उसे देखते तो शायद आपको भी रोना आ जाता। ठीक है, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, भावना के साथ। उसकी जो आवाज थी होशर की, उस बिल्डर की, वो क्या हो रही थी, कप कपा रही थी, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाने वाली थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। ये सारा जो माहौल था क्लासरूम का ओल्ड होशर वाला, ये जो इतना ज़्यादा मजाकिया था, फनी लग रहा था कि हम सभी चाहते थे बहुत ज़ोर से हंसना और रोना, यानी हंसना और रोना दोनों का माहौल क्लास में बन रहा था। हाउ हाउ ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। फ्रेंच कहता है अरे कितनी अच्छी तरीके से याद है मुझे वो क्लास में लास्ट लेसन जो कि फ्रेंच लैंग्वेज का मास्टर हेमल द्वारा पढ़ाया गया था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। इतने में ही अचानक से ही जो चर्च की जो बेल है वो बजती है और वहाँ 12 बज जाते हैं। देन द एंग्लेस, फिर जो चर्च में जो प्रेयर शुरू होती है वो शुरू हो जाती है क्योंकि 12 o'clock के करीब वहाँ चर्च में प्रेयर स्टार्ट हो जाती है। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी समय पर जो प्रूशियन आर्मी है वो अपना ट्रम्पेट, ट्रम्पेट क्या होती है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाया जाता है, तो वो उसको बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो प्रूशियन आर्मी थी वो अपनी जो ड्रिल थी, प्रैक्टिस थी, उसको करके वापस आ चुकी थी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, स्कूल के अंदर इंटर कर चुकी है प्रूशियन आर्मी, और जो उनके क्लासरूम की विंडो है वहाँ नीचे खड़ी है और वहाँ पर वो अपनी आवाज़ कर रही, ट्रम्पेट बजा रही हैं। मास्टर हैमल स्टूड अप, मास्टर हैमल चेयर से उठ जाते हैं। वेरी पेल, उनका जो फेस था बिल्कुल पीला पड़ जाता है। इन हिज चेयर, अपनी चेयर से उठते हैं। आई नेवर सी हिम लुक सो टॉल। अब फ्रेंड्स कहते हैं टॉल से मतलब लंबा, साइज में लंबा, उनकी हाइट यानी इतना बड़ा मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ टॉल से मतलब है ग्रेटनेस, मैंने इतना ग्रेट, इतना महान रूप में, इस फॉर्म में, इस न्यू फॉर्म में मास्टर हैमल को आज से पहले कभी नहीं देखा था। माय फ्रेंड्स सैड ही, मास्टर हैमल ने हमसे कहा, मेरे दोस्तों, आई मैं, बट लेकिन समथिंग चॉक्ड हिम, किसी चीज से उनका ऐसा लग रहा था जैसे दम घुटा हो। ही कुड नॉट गो ऑन, इससे आगे वो नहीं जा पाए। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर मास्टर हैमल जो थे वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। एंड टुक ए पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, जितनी ताकत उसमें थी उसको बटोरते हुए, he wrote as large as he could, और जितने ही बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे उतने बड़े लेटर्स में उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा। क्या लिखा, वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस। अब ये देखिए वाइव ला फ्रांस का मतलब है, वाइव का मतलब लिव फ्रेंच लैंग्वेज में, ला का मतलब लॉन्ग, और फ्रांस का आपको पता ही है, लिव लॉन्ग फ्रांस। वाइव ला फ्रांस का मतलब क्या होता है फ्रेंच लैंग्वेज में, लिव लॉन्ग फ्रांस, कि फ्रांस लंबे समय तक जीवित रहे। फ्रांस से मतलब है फ्रेंच लैंग्वेज लंबे समय तक जीवित रहे, चिरायु रहे। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, जो क्लासरूम की दीवार थी ब्लैक बोर्ड के पास, वहां अपने सर को झुका लिया उस दीवार के सहारे। एंड विदाउट ए वर्ड, और एक शब्द कहे बिना, ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और हम लोगों की तरफ अपने हाथ से इशारा किया। क्या इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो होम, स्कूल अब जो है डिसमिस हो चुकी है, यू मे गो होम, अब आप घर जा सकते हैं। तो क्लासरूम के सारे जो बच्चे हैं वो वहाँ से उठकर उस फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट
लेसन पढ़कर अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, यानी अंतिम अध्याय। कौन सा अंतिम लेसन? कौन सा? फ्रेंच लैंग्वेज का, जो कि उनके द्वारा क्लास में टॉट कराया गया था, पढ़ाया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको ढंग से समझ में आया होगा कि क्यों इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन अल्फोंसे डोडेट के द्वारा लिखा गया है। क्लियर? थैंक यू।